Hello everyone, welcome to my channel The Learning Hub. I hope you all will be doing well. First of all, Happy New Year to everyone and sorry for being late. और लेट होने का रीज़न सुविधाओं का कम होना था, बट नो वरी, अब से रेगुलर वीडियो मिलते रहेगी। उम्मीद है कि आपकी तैयारी मस्त होगी, आप अच्छा कर रहे होंगे। अब तक आपका रिवीजन भी शुरू हो चुका होगा। बस कुछ दिन और ही बचे हैं, लगभग 27 दिन, और इस एग्ज़ाम के अंतिम दिनों में आपका भाई आपके साथ है। आज हम लोग ग्रामर का एक टफ चैप्टर आसान तरीके से पढ़ेंगे। आई बेट कि इसके बाद आपको इस चैप्टर से कोई शिकायत नहीं होगी। और आपको जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आज थंबनेल पर भी आपने देखा होगा कि आज हम लोग नरेशन पढ़ने वाले हैं। और मेरा गारंटी है कि इसके बाद आपको नरेशन आसान लगेगा। नरेशन के सारे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे और मैं आपको तरीका भी बताऊंगा कि नरेशन आसान कैसे बनाना है। कमेंट में बताना वीडियो कैसी रही एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, आज हम लोग नरेशन चैप्टर पढ़ने वाले हैं। दिस इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर। इसमें दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ डायरेक्ट नरेशन एंड सेकेंड पार्ट इज़ द इनडायरेक्ट नरेशन। देखो, डायरेक्ट नरेशन को आसान भाषा में समझते हैं। नरेशन का मतलब है कि दो लोग आपस में बातें करते हैं और तीसरा कोई उनकी बात को बताता है, या फिर आप यूँ कह लो, एक ये डायरेक्ट नरेशन की बात करता हूँ। डायरेक्ट नरेशन का होता है कि किन्हीं दो लोगों का स्टेटमेंट जैसा बोला गया है वैसा ही उठा करके किन्हीं को बोल देना, डायरेक्ट कहलाता है, सीधा सीधा। एंड सेकेंड इज़ इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है कि किसी और का बोला हुआ स्टेटमेंट जो स्पीकर होता है वो अपने हिसाब से बोलता है। यही बात मैंने यहाँ डिटेल में लिख रखा है। देखो, डायरेक्ट स्पीच होता है डायरेक्ट नरेशन, दैट इज़ इन डायरेक्ट स्पीच द स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर इज़ केप्ट अनचेंज्ड। इस वाले में जो स्टेटमेंट होता है स्पीकर का वो बदला नहीं जाता है। जैसा किसी ने बोला है सेम उसी तरह स्पीकर के द्वारा बोल दिया जाता है, बिना किसी बदलाव के। एंड सेकेंड इज़ देयर इनडायरेक्ट नरेशन, that is called indirect speech also. In indirect speech, the statement of the speaker is kept changed according to the reporter. मतलब जो सेंटेंस को बता रहा होता है उसके हिसाब से ये स्टेटमेंट को चेंज कर दिया जाता है जो दो लोगों के बीच की बातें होती हैं। ठीक है, अब इसमें हम फर्स्ट सबसे पहले देखेंगे डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में दो पार्ट होते हैं, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ देयर रिपोर्टिंग वर्ब एंड सेकेंड वन इज़ द रिपोर्टेड स्पीच। इसमें दो पार्ट होते हैं। अब बात यह है कि भाई रिपोर्टिंग वर्ब कहते किसको हैं। डोंट वरी, इतना लोड मत लो, आसान है, बस आप देखते रहो, थोड़ी देर बाद आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। फर्स्ट वन इज़ देयर रिपोर्टिंग वर्ब एंड सेकेंड वन इज़ देयर रिपोर्टेड स्पीच। अब बात ये आती है कि भाई रिपोर्टिंग वर्ब किसको कहते हैं और रिपोर्टेड स्पीच किसको कहते हैं। मैं बताता हूँ कि किसे क्या कहते हैं। देखो, यहाँ डिटेल में मैंने लिख रखा है। फर्स्ट इज़ देयर रिपोर्टिंग वर्ब। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब आपको दिख रहा था, इट इज़ द पार्ट आउट ऑफ द इन्वर्टेड कॉमा। मतलब इन्वर्टेड कॉमा से जो बाहर का हिस्सा होता है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। मतलब जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर, दैट इज़ कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। देखो, यहाँ एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, ये रहा, यहाँ एक एग्जाम्पल है। ये देखो, इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है, इट मीन्स इट इज़ कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब, एंड दिस वन इज़ इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमा। ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, इसलिए इसको रिपोर्टेड स्पीच कहा गया है। रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। कभी कभी ऐसा होता है कि ये इन्वर्टेड कॉमा का पार्ट जो है ये दूसरे साइड आ जाता है, फर्स्ट में यही आ जाता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो जो भी पार्ट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और जो भी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है, जो भी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर हो, उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। यही बात स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं।
देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब, इट इज़ द पार्ट आउट ऑफ द इन्वर्टेड कॉमास, इट इज़ एडेड बाय रिपोर्टर। ये रिपोर्टर के द्वारा ऐड किया जाता है और ये इन्वर्टेड कॉमा से बाहर का हिस्सा होता है। रिपोर्टेड स्पीच किसको कहते हैं? ये वो स्टेटमेंट होता है जो स्पीकर के द्वारा बोला जाता है, स्पीकर का स्टेटमेंट होता है जिन्होंने वो बोला है, और इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है। जब हम नरेशन चेंज करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखते हैं जो कॉमन रूल कहलाता है। अगर आप ये कॉमन रूल को ध्यान में रख पाते हैं तो आपके लिए नरेशन बिल्कुल आसान होगा। आपको इन स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है, बस ये समझने के लिए है कि अगर कोई बच्चा बिल्कुल जीरो से जानना चाहता है, नीचे से सीखना चाहता है, तो उनके लिए ये स्टेटमेंट्स है। बाकी आप लोगों के लिए नहीं है, बस आपको यहाँ से कुछ बातों को ध्यान रखना है कि जब नरेशन चेंज करते हैं, मीन्स डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करो या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करो, तो सबसे पहले कुछ प्रोनाउन में चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस क्या होता है वो देखते हैं। फर्स्ट पर्सन हमेशा और हमेशा जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, फर्स्ट पर्सन, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। बोल रहा है दो पार्ट होता है, ये पहला पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर, और ये दूसरा पार्ट होता है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। तो इनका कहना है कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला में जो भी सब्जेक्ट होता है, यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट में अगर ये सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन कौन कौन होता है? आई होता है और वी होता है। तो इस फर्स्ट पर्सन में जो भी बदलाव होगा वो हमारे बाहर वाले हिस्से पे जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से ये चेंजेस होगा। बस ये यही बात कह रहा है कि फर्स्ट पर्सन जो होता है यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन आएगा वो हमेशा और हमेशा बाहर वाले के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। और फर्स्ट पर्सन में कौन कौन होते हैं? फर्स्ट होता है आई और सेकेंड होता है वी। मैं आपको कंप्लीट चार्ट बता देता हूँ। सी हियर, यहाँ आप फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, आप बस देखते रहो। देखो मैं बताता हूँ, ये जो फर्स्ट पर्सन होता है ना, फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन ये आई होता है और वी होता है। सेकेंड पर्सन यू होता है सिंगुलर में, और यहाँ पर भी यू ही होता है प्लूरल में। एक मिनट, मैंने यहाँ लिख दिया, इसे यहाँ लिखना था, ये यू। एंड नेक्स्ट है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में ही आता है सिंगुलर में, सी आता है, इट आता है, और कोई भी नेम जो सिंगुलर हो वो आता है, लाइक राम, या कोई भी नाम आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। नेक्स्ट प्लूरल में थर्ड पर्सन में आता है दे, और यहीं पर कोई भी दो प्लूरल नाम जैसे राम एंड सीता, ये दो नेम हो गए। तो ये पूरा का पूरा चार्ट है, आपको ये चार्ट पता होना चाहिए। आई होप कि आपको ये बात पता होगा कि फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है, सेकेंड पर्सन यू ही होता है, थर्ड पर्सन ही, सी, इट या कोई नेम होता है, और प्लूरल में दे और राम और सीता, मीन्स कोई भी दो नाम होता है। ठीक है, तो आई होप आप ये बात समझ गए होंगे कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है। अब आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा बात ये कह रहा है, दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि जो सेकेंड पर्सन होता है, मतलब अभी मैंने क्या बताया, एक फर्स्ट पार्ट होता है, दूसरा सेकेंड पार्ट होता है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। आप नॉर्मल भाषा में समझो कि एक बाहर का पार्ट होता है, एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का पार्ट होता है। तो अगर यहाँ पर कोई भी अगर सेकेंड पर्सन का इस्तेमाल किया गया है तो वो हमेशा और हमेशा जो बाहर वाला होता है उसके ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। ठीक है, मैंने क्या बताया, फर्स्ट में बताया ये कि यहाँ पर जो अगर फर्स्ट पर्सन रहा, अगर फर्स्ट पर्सन है तो फिर वो चेंज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से, और अगर सेकेंड पर्सन है तो वो चेंज होगा, वो हमेशा और हमेशा सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। देखो मैं फिर से लिख करके बता दे रहा हूँ। पहले बाहर वाले हिस्से में होता है सब्जेक्ट, फिर एक कोई वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, और फिर यहाँ से दूसरा सेंटेंस चालू होता है कॉमा के बाद, और जो इन्वर्टेड कॉमा से शुरू होता है। यहाँ पर भी एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, और भी आगे होते हैं। तो अब यहाँ ये कह रहा है कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर वो सब्जेक्ट आई होता है
या वी होता है। तो ये है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन हमेशा और हमेशा चेंज होगा, तो वो हमेशा और हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। और अगर यही सब्जेक्ट यहाँ पर सेकेंड पर्सन बनता है, सेकेंड पर्सन मतलब आप ये यू समझ लो, यू है सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन जब भी चेंज होगा वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। आई रिपीट माई थिंग्स, मैं रिपीट करूँगा कि आपको ये समझ में आसानी से आ जाए ये सारा बात। यहाँ पर देखो, फर्स्ट पर्सन जो भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो फर्स्ट पर्सन होगा वो हमेशा और हमेशा बाहर वाले के सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकेंड पर्सन हमेशा और हमेशा बाहर वाले ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। अभी जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो ये बात समझ में आ जाएगा, बस आप ये बात सुनते रहो, आपका सुनना ज़रूरी है। आप सुनोगे, स्क्रीन पर नज़र बनाए रखोगे तो आपको बात समझ में आएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। सी थर्ड पर्सन, अब वही थर्ड पर्सन की बात आती है कि अगर आपके पास थर्ड पर्सन है, कोई भी थर्ड पर्सन मतलब कौन कौन, एक बार रिपीट करना, ही, सी, इट, या कोई सिंगुलर नेम लाइक राम, या फिर थर्ड पर्सन में आपके पास श्याम भी आ सकता है, और यहाँ कोई दो नाम आ सकता है, कोई भी जो आपको ठीक लगे, राम एंड श्याम, कोई भी दो नाम एक साथ है तो वो प्लूरल है, और ये पूरे के पूरे थर्ड पर्सन होते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई भी सब्जेक्ट के तौर पर थर्ड पर्सन हो, या इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कहीं पे भी इस्तेमाल हो थर्ड पर्सन, तो उसका बदलाव नहीं होता है, वो जैसा है वैसे ही रहता है। देखो यहाँ क्या कह रहा है, बोल रहा है थर्ड पर्सन प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज़ नॉट चेंज्ड, उसको नहीं बदला जाता है। अब मैंने इतना जितना सारा बात बताया है, जो भी सारा बताया है, आप ये ऐसे याद रख सकते हो, ये नॉर्मल सा फॉर्मेट में जो मैंने यहाँ दे रखा है। सी है एस मीन्स एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एंड एन फॉर नो चेंज। आसान सा भाषा है, एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एन फॉर नो चेंज। सब्जेक्ट हमेशा और हमेशा फर्स्ट पर्सन के हिसाब से, फर्स्ट पर्सन कौन कौन, आई और वी, ठीक है। अब यहाँ पर जो सेकेंड पर्सन का जो चेंज होगा वो हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्ट के हिसाब से होगा। फिर से वही बात, सेकेंड पर्सन कौन कौन है भाई, सेकेंड पर्सन है यू। नेक्स्ट कह रहा है थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं होगा। थर्ड पर्सन कौन कौन, ये रहा यहाँ लिखा हुआ है, ही, सी, इट, या कोई नाम। चलो इसमें अब हम देखते हैं कि इसमें करना क्या होता है। इसमें अलग अलग टाइप है, मैं आपको पूरा नरेशन बता रहा हूँ सारा। अब शुरू से मैं बातों को रिपीट करता हूँ कि मैंने क्या क्या बताया है। अब हम एग्जाम्पल के हेल्प से रिपीट करेंगे ताकि आपको ये बात समझ में आए कि हम क्या बता रहे थे। सी, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, ये असर्टिव टाइप का है। अब यहाँ से आपका सेंटेंस का टाइप शुरू होता है। आप बस देखो कि आपको समझ में आया ये सारा बात या नहीं आया। एक बार में नहीं आया तो दो बार में देखो, ये डिपेंड करता है कि अगर आप इससे पहले कभी पढ़े हैं तो सारा बात एक बार में ही समझ में आ जाएगा। अगर आप पहले कभी नहीं अंग्रेजी पढ़े हैं तो आपको शायद 2 या 3 बार देखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। मेरे कहने पर आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार और ज़रूरत पड़ने पर 3 बार देखो। फर्स्ट बार सिर्फ आपको देखना है, सेकेंड टाइम जब आप देखोगे तो इसे नोट करते जाना सारे बातों को, ये आपके लिए फ्रूटफुल होगा और ये काफ़ी है। आप 2 बार वीडियो देखोगे, आपका पूरा नरेशन का डाउट सारा क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ 2 पार्ट है, लिखा हुआ है सेंटेंस, ही सेज टू मी आई प्ले विथ यू। ये 2 तरह का सेंटेंस, जैसा मैंने बताया था कि एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है और एक इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होता है। अब भाई इसको कहते क्या हैं, तो दिस वन इज़ कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब, इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। तो अब हम भाई ये बताएं, अब तक जितना भी ऊपर सारा लेक्चर चला ये बस इतना था कि इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इट मीन्स रिपोर्टेड स्पीच का जो भी सब्जेक्ट होगा, अगर ये सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी होता है, तो ये हमेशा और हमेशा इसके सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। नेक्स्ट मैंने ये बताया कि अगर इस सेंटेंस में, ज़रूरी नहीं है ये सब्जेक्ट ही हो,
अगर इस सेंटेंस में कहीं पे भी फर्स्ट पर्सन है तो वो इस सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। अगर इस सेंटेंस में कहीं पर भी सेकेंड पर्सन का इस्तेमाल हो, जैसे ये देखो सेकेंड पर्सन का इस्तेमाल है, सेकेंड पर्सन का है, तो सेकेंड पर्सन जब भी बदलेगा वो हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। बात समझ में आई? एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि इस वाले पार्ट को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, इस वाले पार्ट को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, इस रिपोर्टेड स्पीच में यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में अगर कहीं पे भी फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल हो तो वो फर्स्ट पर्सन हमेशा और हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। क्लियर? दूसरी बात, अगर इस रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पे भी सेकेंड पर्सन का इस्तेमाल है तो वो सेकेंड पर्सन जब भी बदलेगा तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से, राइट। अब तीसरी बात कि इसी रिपोर्टेड स्पीच में अगर कहीं पे भी थर्ड पर्सन का इस्तेमाल हो तो हम उसमें नहीं बदलते हैं, उसका कोई बदलाव नहीं होता है, वो जैसे कि तैसे रहता है, नो चेंज। बात समझ में आई? चलो अब इस सेंटेंस को बना करके देखते हैं, ट्राई करते हैं। अब कुछ बात और भी है जो आपको याद रखना है, ये बात तो याद ही रखना है, इसके अलावे देखो आपको क्या याद रखना है, आपको ये बात याद रखना है कि नॉर्मल सेंटेंस में आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है यहाँ पर आपको इसका ध्यान रखना है। सबसे पहले इसको चेंज करते हैं और इन सेंटेंस जो है सेंटेंस के साथ भी चेंजेस होता है। जैसे मैं बता रहा हूँ, ये अगर सेज है, कहीं पे भी आपके पास सेज लिखा हुआ है, सेज का रिगार्डिंग कुछ भी से हो, सेज हो या फिर सेड हो, इसको हमेशा और हमेशा आपको चेंज करना है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं असर्टिव की। असर्टिव मतलब सीधा सीधा सेंटेंस, पॉजिटिव टाइप का सेंटेंस जो होता है, नॉर्मल सेंटेंस, उन सबको असर्टिव सेंटेंस कहते हैं आसान भाषा में। से को हमेशा और हमेशा टेंस के हिसाब से टेल में बदलना है, सेस को टेल्स में बदलना है, और अगर कहीं सेड लिखा हुआ है तो उसको टोल्ड में चेंज करना है। पहला बदलाव, नंबर 1 का बदलाव। दूसरा नंबर, जो कॉमन रूल है अभी अभी जो मैंने बताया कि अगर कहीं पे फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से, थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। पहली बात। थर्ड नंबर, जो इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इन सब को हटा दिया जाता है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उस अब हटाने के बदले इन दोनों सेंटेंस को आपको जोड़ना पड़ेगा, इसको और इसको जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने के लिए असर्टिव टाइप के सेंटेंस में हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। क्या क्या बताया मैंने? फर्स्ट, अगर से लिखा हुआ है, सेज है, सेड है, तो इन से का बदलाव टेल में, सेज का टेल्स में, सेड का टोल्ड में, मतलब टेंस के हिसाब से चेंज करना है। जस्ट प्रेजेंट, अगर कहीं पे भी प्रेजेंट लिखा हुआ है आपको उसको उसी प्रेजेंट में रखना है, जिस टेंस का वो इस्तेमाल कर रहा है। ये पास्ट है तो इसको भी पास्ट में रखना है। ठीक है, पहला बात। दूसरा, अगर फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल है तो सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। और तीसरी बात कि आपको दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए फ़िलहाल दैट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। अब इसी में कुछ सेंटेंस भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलो अब जो यहाँ सेंटेंस था पहले इसी सेंटेंस को देख लेते हैं चेंज करके कि इतना सारा जो मैंने रायता फैलाया है क्या आप उसको समेट पा रहे हैं। समेटने के लिए देखते हैं क्या क्या बात है। पहला बात ध्यान रखना है, दूसरा बात ध्यान रखना है, और ये तीसरा बात। सेंटेंस ये रहा, वही सेंटेंस मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ सेम सेंटेंस को। सेंटेंस है ही सेज टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आई प्ले विथ यू, इन्वर्टेड कॉमा बंद, फुल स्टॉप। ये असर्टिव टाइप का सेंटेंस है, सीधा सीधा सेंटेंस है।
देख लो, असर्टिव बिल्कुल सीधा है, पॉजिटिव टाइप का सेंटेंस है, इसलिए असर्टिव कहते हैं। तो मैंने बताया इस वाले पार्ट को वैसे ही रखना है, बस इसको चेंज करना है, ठीक है। चलो करते हैं। ही है वैसे ही आ गया, ये सेस है, देखो यहाँ एस लगा हुआ है, तो आपको भी इसको टेल में बदलना है और साथ में एस देना है, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ ही है, तो आपको सिंगुलर रखना होगा, ही टेल्स। अब इसके बाद ये प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होता है, आपको डायरेक्ट मी लिखना होगा, ही टेल्स मी। दूसरी बात, ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को आप हटाओगे तो इसके बदले आपको दैट का इस्तेमाल करना होगा, आप लिखोगे दैट, ख़त्म। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन मैंने क्या बताया था आपको, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट कौन है, आपका सब्जेक्ट कौन है, ये रहा, ये ही सब्जेक्ट है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस आई के जगह वही वाला ही को उठा के यहाँ लिख देना है, ही। अब आगे देखो, यहाँ लिखा है प्ले, तो भाई आप ही सिंगुलर यूज कर रहे हो, तो आपको भी यहाँ सिंगुलर का इस्तेमाल करना है और वैसे ही लिखना है प्लेस। फिर है नेक्स्ट विथ, तो यहाँ आएगा विथ। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, यू। यू मतलब कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन। और सेकेंड पर्सन मैंने क्या बताया था, किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट कौन है भाई, देख लो, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा मी ऑब्जेक्ट रहा, ठीक है। तो अब आपको ये मी यहाँ उठा के लिख देना है यू के जगह पर। ऑब्जेक्टिव केस है तो आपको भी ऑब्जेक्टिव केस देना होगा। अब आप पढ़ करके देख लो, ही टेल्स मी दैट ही प्लेज विथ मी, ही टेल्स मी दैट ही प्लेज विथ मी। लो, आपका नरेशन रेडी हो गया, आपका ये सिंपल तरीके से बन गया। चलो कुछ और देखते हैं। आप कोई भी चीज़, कोई भी सेंटेंस आप खुद से उठा सकते हो। जैसे देख लो, आपके पास अगर सेंटेंस ऐसा है, यू से टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर माई फ्रेंड, इन्वर्टेड कॉमा बंद। तो अब आप जब इसका नरेशन चेंज करोगे, ये आपके पास जो इन्वर्टेड कॉमा में होता है उसको डायरेक्ट कहते हैं। अब आपको बनाना है इनडायरेक्ट, आपको इनडायरेक्ट बनाना है। तो इनडायरेक्ट बनाने के लिए मैंने क्या बताया, इसको सेम लिखना है, बस इसको चेंज कर देना है, ठीक है। अब आप अगर इसको चेंज करोगे तो क्या लिखोगे, देखो, आप यू लिखोगे सेम, नो चेंज। अब इसको भी वैसे ही लिखना है इस सब्जेक्ट के हिसाब से। यहाँ से है तो यहाँ से को टेल में बदल दोगे, यू टेल। प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होता है, आपको वही लिखना होगा आगे, हिम। नेक्स्ट बात, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, इन दोनों को जब हटाओगे आप तो इनके बदले आपको दैट का इस्तेमाल करना है। ये रहा दैट, यू टेल हिम दैट। अब आप ये देखो कौन सा पर्सन है, यू। आपको याद होगा पहले भी बताए थे, यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। यहाँ ऑब्जेक्ट कौन है, हिम। आपको ये वाला हिम यहाँ लिखना होगा सब्जेक्ट के रूप में। तो हिम का सब्जेक्टिव केस कौन होता है, वॉइस में आपको टीचरों ने पढ़ाया होगा। हिम का सब्जेक्टिव केस होता है ही, तो हम यहाँ लिखेंगे ही। अभी देखो यहाँ यू के साथ आर लगता है, तो आपको ही के साथ क्या लगाना है, सेम टेंस में इज लगाना है। नेक्स्ट देखो, माई लिखा हुआ है। माई मतलब फर्स्ट पर्सन, माई होता है फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन हमेशा किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो सब्जेक्ट कौन है भाई, यू है। तो आई का जो एडजेक्टिव होता है माई होता है, तो यू का एडजेक्टिव क्या होता है, योर होता है। यहाँ योर आएगा और फिर आएगा फ्रेंड। लो, आपका नरेशन रेडी हो गया है। यू टेल हिम दैट ही इज़ योर फ्रेंड, ठीक है, बात समझ में आई। यू, हाँ, कॉमन मिस्टेक्स अगर कुछ हो बोलने में और लिखने में अलग हो तो आप उसके लिए सॉरी, आप माफ़ करना। इतना तो आप समझदार होगे कि वीडियो बनाने में इस तरह के छोटे छोटे मिस्टेक्स हो जाते हैं, तो इससे आप किन्हीं की काबिलियत का जज ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की ओर देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आई होप कि आपको असर्टिव टाइप का सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अगर आपको उचित लगे तो मैं आपके लिए एक और एग्जांपल पुट करना चाहूँगा कि आप एक बार और देखो, एक बार आप खुद से ट्राई करो कि क्या आपसे ये बात बन रहा है जो मैंने बताया है। नेक्स्ट सेंटेंस आपके लिए ये रहा, आप देखो, ट्राई करो। असर्टिव टाइप का नॉर्मल सेंटेंस है। अभी मैंने यहाँ पर आपको इस पर भी फोकस रखना है कि ये प्रेजेंट में होना चाहिए। अगर ये प्रेजेंट में है तो ही यहाँ पर प्रेजेंट आएगा, नहीं तो बात बिगड़ सकता है। ये जब प्रेजेंट रहेगा तो इस तरह के सेंटेंस का टेंस नहीं बदलेगा।
आपको टेंस सेम रखना है, लेकिन जैसे ही ये पास्ट हुआ तो आपका टेंस भी बदलेगा और बाकी जो कॉमन रूल अब तक बताए हैं वो अप्लाई तो होगा ही होगा। चलो इसी फॉर्मेट पर एक सिंपल सा क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। नेक्स्ट है सी सेज टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर माई नेवर but he is not my neighbor। अब आप इसको ट्राई करो कि आप इसको क्या बनाते हो। इन्वर्टेड कॉमा बंद, फुल स्टॉप। फिर से वही बात, आप देखो ये प्रेजेंट है तो आगे टेंस चेंज नहीं होगा, टेंस सेम रहेगा। आपको सेम बात रिपीट करना है। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन, इसको डायरेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट आपको करना किस में है, इनडायरेक्ट में करना है। तो इनडायरेक्ट में करने के लिए क्या करना होगा, आपको ये वैसा ही लिखना होगा, सी होगा। अब ये सेस है, चेंज होगा, टेल और एस लगेगा क्योंकि भाई ये सिंगुलर इसके साथ सिंगुलर, ये सिंगुलर इसके साथ भी सिंगुलर होगा। तो सी टेल्स, प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा इसमें जब हम इनडायरेक्ट करते हैं तो, और साथ में आएगा हिम। पहली बात, बस इसको चेंज करना था। दूसरी बात, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाना है, उसके बदले किसका इस्तेमाल होगा, दैट का, राइट। नेक्स्ट, अब आप देखो अगला पार्ट, यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है यू। यू मीन्स कौन सा पर्सन है, आप पहचान पा रहे होगे अगर लिखे होगे तो, देखे होगे तो, सेकेंड पर्सन। अब सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से बदलता है, हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट कौन है, हिम। अब आपको ये हिम यहाँ लाना है, तो भाई हिम यहाँ लाओगे, ये ऑब्जेक्ट है, आपको सबसे पहले सब्जेक्ट सेंटेंस का चाहिए। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट हिम का सब्जेक्टिव केस होता है ही, तो ही आएगा। यू के साथ आर है तो ही के साथ क्या आएगा, ई जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है माई, माई मीन्स फर्स्ट पर्सन, फिर से माई फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन हमेशा किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट है सी, तो भाई आई का माई होता है एडजेक्टिव, तो सी का कौन होता है, हर होता है, तो यहाँ हर आएगा। और सेम नेबर आएगा, NEIGHBOUR। बट, तो यहाँ पर भी सेम आएगा, बट। अब यहाँ लिखा हुआ है ही मीन्स कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन। अब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर थर्ड पर्सन आ गया। थर्ड पर्सन का मतलब मैंने क्या बताया था, नो चेंज, तो इसमें बदलाव नहीं होगा। यहाँ ही है तो ही रहेगा, ही के साथ इज है, इज रहेगा। अगेन देखो, नॉट, नॉट रहेगा। नेक्स्ट है माई, माई मतलब कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन हमेशा किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट कौन है, सी, तो भाई सी उठ करके अब यहाँ आएगा। आप देख लो यहाँ क्या इस्तेमाल किया गया था, माई। माई एडजेक्टिव है तो सी का एडजेक्टिव कौन होता है, हर होता है। और यहाँ पर लास्ट वो वर्ड रिपीट हो जाएगा जो बचा हुआ है, नेवर। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को 1-2 बार रिपीट करें, आपको समझ में पक्का आ जाएगा। आप पहली बार शायद देख रहे हो, इसलिए आपको ये बात अगर ना समझ में आया हो तो आप डेफिनेटली ये पहली बार देख रहे होंगे, ठीक है। दूसरी बात देखो, आगे एक और बात है। अब यहाँ है कि इफ़ देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट इन रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब 2 पार्ट था, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट। इस वाले पहले पार्ट को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और इस वाले को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो भाई बोल रहा है कि इफ़ देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट इन रिपोर्टिंग वर्ब, ये रहा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो यही बात आगे बोल रहा है। देन तब क्या करें, देन द सेकेंड पर्सन प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, मतलब रिपोर्टेड स्पीच का जो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन होता है कैन बी चेंज्ड इनटू एनी पर्सन बट इट शुड बी चेंज्ड इन ओनली थर्ड पर्सन। इसको हम किसी में भी बदल सकते हैं। जब ये कब होगा, जब यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट ना हो, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो, और यहाँ अगर सेकेंड पर्सन है
तो सेकेंड पर्सन है तो इसको हम किसी में भी चेंज कर सकते हैं, बशर्ते कि वो कोई भी थर्ड पर्सन में से ही होना चाहिए। थर्ड पर्सन में कौन कौन होता है? सी, ही, इट या कोई नेम। ठीक है, कोई भी नेम। तो भाई आपकी मर्जी, आपको लगता है कि जेंट्स है तो ही पुट करो, आपको लगता है कि जेंट्स नहीं है तो आप सी पुट करो, आपको लगता है कि ये नॉन लिविंग है तो इट पुट कर दो, अगर आपको लगता है कि ये कोई नाम है तो आप नाम पुट कर सकते हैं। मतलब थर्ड पर्सन के कोई भी किसी में भी आप ये चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं। ओके, देखो अब मैं इसको बनाता हूँ। अब रूल वही है, अभी मैंने जितना बेसिक बात बताया यही बेसिक बात यहाँ पे भी लगेगा। आप यहाँ नोटिस करो कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ कुछ भी होना चाहिए था, जैसे ही, सेस, टू, यू हो, ऐसा हो सकता है। अगर यू ना हो तो यहाँ हिम हो, अगर हिम ना हो तो यहाँ हर हो, ऐसा कोई भी बात जो ये वाला है। तो भाई ये ऑब्जेक्ट है ना, देखो ये वाला ऑब्जेक्ट है, तो इसमें तो ऑब्जेक्ट नहीं है। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तब क्या करें? तब और ऑब्जेक्ट नहीं हो और यहाँ पर अगर यू आ जाए तो यू हमेशा किसके हिसाब से होता है? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। मैंने क्या बताया था कि भाई अगर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन रहेगा, फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी, तो किन के हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से। ये रहा सब्जेक्ट। अगर यहाँ ये वाला सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन अगर होता है तो सेकेंड पर्सन होने पर इसमें जो चेंजेस होते हैं वो किसके हिसाब से? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। अगर यही वाला थर्ड पर्सन होता है तो थर्ड पर्सन में क्या करना होता है? नो चेंज। तो लो भाई सेकेंड पर्सन आ गया, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और ऑब्जेक्ट तो यहाँ है ही नहीं। तो हम क्या करें? तो यही बात यहाँ पर बताया कि अगर इस केस में ऑब्जेक्ट ना रहे तो आप इस सेकेंड पर्सन को थर्ड पर्सन का कोई भी सब्जेक्ट उठा करके उससे बदल सकते हैं। थर्ड पर्सन मतलब ही, सी, इट, कोई भी आपको जो उचित लगे। अब आओ चलो चेंज करते हैं, ट्राई करके देखते हैं इसको बनना चाहिए। देखो ही सेज है तो भाई ये ही सेज को हम ही सेज ही लिखेंगे, हम इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। ही सेज, कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसा देखने को मिल जाता है कि यहाँ सेज की जगह टेल्स हो, नहीं तो ज़्यादातर आपको सेम ही मिलेगा, ही सेज। अब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो उसके बदले कौन आएगा? दैट आएगा। अब है यहाँ यू मैंने बताया था कि यू है सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन हमेशा किसके हिसाब से? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट नहीं है तब क्या करें? तो थर्ड पर्सन अपने हिसाब से मान लीजिए, और थर्ड पर्सन में से कोई भी सब्जेक्ट जो आपको उचित लगे। ही मैंने ही मान लिया, अब ही के हिसाब से ही को रख दूंगा और उसके हिसाब से चेंजेस ला दूंगा। यू के साथ क्या होता है? आर, तो ही के साथ क्या होगा? इज होगा। अ स्टूडेंट सेम रिपीट हो जाएगा। लो आपका डायरेक्ट से ये रहा इनडायरेक्ट, बन गया इनडायरेक्ट। लो इनडायरेक्ट नरेशन हो गया। अब नेक्स्ट देखो फिर से एक है, आई से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर गोइंग। फिर से वही बात, आई से सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट गायब, यहाँ सेकेंड पर्सन है। ठीक है, तो अब क्या करना है? देखो फिर से बनाते हैं। आई होगा, से ही रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सब हटेगा, उसके बदले जोड़ने के लिए कौन आएगा? दैट आएगा। ये यू रहा, यू मतलब सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। यहाँ सेकेंड पर्सन यू है, सेकेंड पर्सन का मतलब ही होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से आपको चेंजेस करना है। ऑब्जेक्ट तो इसमें है ही नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है तो करना क्या है? थर्ड पर्सन का कोई भी अपने मन से मान लो। इस बार मेरा मन कर रहा है कि मैं सी मानूं, लो मैंने सी मान लिया। यू के साथ आर होता है, यहाँ सी के साथ क्या होगा? इज होता है, और सेम बात रिपीट होगा गोइंग। लो तो पहले मैंने बताया नॉर्मल तरीके का सेंटेंस, नॉर्मल तरीके के सेंटेंस में ये सारा रूल लगेगा जो मैंने यहाँ बताया। ठीक है, इससे पहले में, और एक मैंने अभी टाइप चेंज करा और मैंने बताया कि जब ऑब्जेक्ट ना रहे तो क्या करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। टाइम कम होने के कारण मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा जल्दी खींचूँ ताकि आपका भी कम समय खर्च हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ। अब दूसरी बात है, अभी तक मैंने क्या बताया था ये देखो, अभी तक मैंने ये सारे सेंटेंस बताया था कि अगर यहाँ पर है ही सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और फिर आगे का सेंटेंस है यू
आर गुड। सिंपल सेंटेंस मैंने ले रखा है गुड, इन्वर्टेड कॉमा बंद, फुल स्टॉप। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, अभी तक जितना भी बताया है आप वीडियो रिमाइंड करके देख सकते हो, रिवाइंड कर लो, आराम से देख लो। यहाँ पर मैंने आपको बताया प्रेजेंट, यहाँ पर मैंने आपको बताया प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट बताया है। अब मैं बता रहा हूँ, आगे बताने वाला हूँ। अभी तक प्रेजेंट में बताया कि प्रेजेंट को कैसे डील करते हैं। करना कुछ नहीं है, ये सब्जेक्ट है, ये लो सब्जेक्ट लिख दिया, सेज टेंस के हिसाब से ही चेंज कर दो, टेल में चेंज करना है, एस लगा हुआ है तो भी एस लगा दो आराम से। प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा, मी वैसे ही रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, उसके बदले कौन आएगा, दैट आएगा। ठीक है, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ये रहा ऑब्जेक्ट दिया हुआ है मी, तो मी का सब्जेक्ट होता है आई, यहाँ आ जाएगा आई, यू के साथ आर होता है, आई के साथ एम होता है, और गुड गुड हो जाएगा ऐसे ही। लो आपका नरेशन चेंज हो गया। तो अब मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट टाइप में कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है ना, रिपोर्टिंग वर्ब अब तक प्रेजेंट में मैंने बताया, अगर ये प्रेजेंट ना हो और पास्ट हो जाए तब कुछ नहीं, बस थोड़ा सा इस वाले पार्ट में थोड़ा सा टेंस में चेंजेस आता है। टेंस मैं बता दूंगा, आसान हो जाएगा। बाकी कॉमन रूल, ठीक है, टेंस एंड कॉमन रूल, इसको अप्लाई करना है, आपका ये भी आराम से बन जाएगा। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन पास्ट टेंस, वही बात जो अभी मैंने समझाया कि अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट में हो तो क्या होगा। तो चेंजेस इन अ टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, टेंस में क्या क्या बदलाव होगा, किस किस तरह का बदलाव होगा, ये सारा बात है। ठीक है, एक बार फिर से बता दूं, लो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ही सेज टू मी, ये इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर रहता है, और फिर यहाँ से कॉमा रहेगा, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी सेंटेंस होता है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये देखो प्रेजेंट है ना, तो अगर ये पास्ट हो, पास्ट मीन्स ये सेज ना हो करके सेड हो, तब क्या करें, ही सेड टू मी। अगर वो ही सेज ना हो करके ये सेंटेंस रहे, ही सेड टू मी, तब क्या करें, मैं बताता हूँ क्या करो। फिर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि टेंस में किस तरह का बदलाव होगा। ठीक है, आपको सबसे पहला ध्यान रखना है टेंस, कि टेंस में हमको क्या क्या बदलाव करना है। अगर कहीं पर सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल हो, कहीं पे भी सिंपल प्रेजेंट का मतलब क्या क्या होता है, मैं बिल्कुल बेसिक से बता दे रहा हूँ। सिंपल प्रेजेंट का मतलब कहीं पर भी आपको V1 V5 ये दिख जाए, या फिर इसके अलावे डू डज दिख जाए, तो हम इसको किस में बदलाव करते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट का टेंस जस्ट इसको पास्ट कर देना है। तो सिंपल प्रेजेंट है, आपको चेंज किस में कर देना है, सिंपल पास्ट में चेंज कर देना है। ठीक है, सिंपल पास्ट। अब भाई सिंपल पास्ट को पहचाने कैसे, तो उसमें वर्ब का दूसरा फॉर्म का इस्तेमाल होता है, और अगर एक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल हो तो वो डिड होता है। ठीक है, आसान सा बात, सिंपल पास्ट में चेंज करना है। दूसरी बात आगे देखो, नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो कुछ नहीं करना है, बस पास्ट कर देना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पहचाने कैसे भाई कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो उसमें इज होगा, एम होगा, आर होगा, और साथ में V4 का इस्तेमाल होगा। अगर ऐसा कहीं है आपको दिख रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो करना कुछ नहीं है, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसको जस्ट उसके पास्ट में कर देना है। पास्ट में कर देना मतलब आपको बोलना होगा वो टेंस, उसका जो इस्तेमाल होगा वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर कोई टेंस प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल हो रहा है तो उसको पास्ट कर देना है, बस पास्ट परफेक्ट। फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि अगर कोई टेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है तो उसको पहचाने कैसे, पहचानने के लिए आसान सा बात है कि उसमें हैज़ और हैव का इस्तेमाल होगा, और साथ में वर्ब का तीसरा होगा। ठीक है, अगर वही टेंस पास्ट परफेक्ट है तो उसमें क्या क्या आ जाएगा भाई, उसमें हैड होता है और साथ में वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैंने अभी जैसा बताया कि बस जस्ट इसके पास्ट में कर देना है, तो पास्ट कौन सा हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, डन। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को कैसे पहचाने, तो उसमें हैज़ होगा, हैव होगा, प्लस बिन होगा, और V4 का इस्तेमाल होगा। सेम पास्ट में भी होता है, बस वहाँ हैज़ हैव की जगह क्या किस में चेंज हो जाएगा,
हैड में चेंज हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर कोई सिंपल पास्ट में है तो भाई सिंपल पास्ट का मतलब होता है वन टाइम पास्ट, जस्ट इसको एक बार और पास्ट करना है। तो सिंपल पास्ट को एक बार और पास्ट करने का मतलब है कि आपको यूज करना होगा सिंपल पास्ट के जगह पे पास्ट परफेक्ट। मतलब ये कि अगर कहीं V2 का इस्तेमाल किया गया है वर्ब का दूसरा रूप, तो आपको उसमें उसको कन्वर्ट करना होगा हैड प्लस V3 में, और हैड प्लस V3 का मतलब ही होता है पास्ट परफेक्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस आपको चेंज करना होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट चेंज नहीं होता है, वो वही रहेगा, नो चेंज। अगर कहीं पे भी आपको रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में मिल जाता है, यानी कि सेड मिल जाता है या इससे रिलेवेंट कोई भी मिल जाता है, तो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट होता है जिसका टेंस आपको बदलना है, तो अगर यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपके पास पास्ट परफेक्ट होता है, ये वाला पास्ट परफेक्ट होता है। पास्ट परफेक्ट का मतलब फिर से बता रहा हूँ, हैड प्लस V3। अगर ये मिलता है तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, आपका टेंस वही रहेगा, इसमें चेंजेस नहीं होता है। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें भी सेम करना है कि अगर कोई पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इसमें भी चेंजेस नहीं होगा, ये भी सेम रहेगा, नो चेंज। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस थोड़ा देर पहले ही बताए थे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है उसमें एक हैड रहेगा, हैड प्लस बीन रहेगा, प्लस वर्ब का चौथा रूप मतलब वर्ब प्लस ING, दिस इज कॉल्ड वर्ब का चौथा रूप। ठीक है, इसको वर्ब का चौथा रूप कहते हैं। आई होप इतना दूर तक बात समझ में आया होगा। अगर सिंपल पास्ट है बस उसको पास्ट कर देना है, सिंपल प्रेजेंट है तो उसको सिंपल पास्ट कर देना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है पास्ट कंटिन्यूअस कर देना है, प्रेजेंट परफेक्ट है उसको पास्ट परफेक्ट कर देना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर देना है, सिंपल पास्ट है उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, पास्ट कंटिन्यूअस है तो उसको चेंज करना है आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और अगर पास्ट परफेक्ट है तो नहीं बदलेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो भी नहीं चेंज होगा। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब आओ आगे अप्लाई करते हैं और देखते हैं। इसके अलावा और भी चेंजेस होते हैं कुछ, ये भी आपको बात ध्यान में रखना है। चलो इसमें से सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं तो थोड़ा आसान लगेगा, है ना। टेंस आपको याद होगा कि टेंस को मैंने कैसे कैसे बताया था कि टेंस का बदलाव कैसे कैसे करना है, तो आई होप आप बात समझ गए होंगे। तो हम थोड़ा सा सेंटेंस भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, आसान होगा अपने लिए। तो हम आराम से करते हैं। देखो अगर आपके पास सेंटेंस ऐसा है, ही सेज, एक मिनट, ये रहा, ही सेंटेंस है, ही says to me, comma, inverted comma, I help you, इन्वर्टेड कॉमा बंद। ही सेज टू मी आई हेल्प यू। बताइए टेंस चेंज होगा या नहीं होगा? देखो फिर से बता रहा हूँ, ये रहा प्रेजेंट, देखो प्रेजेंट है ना, अगर ये प्रेजेंट है तो इसमें टेंस बदलाव नहीं होगा। इसको हम नॉर्मली बनाएंगे जैसे पहले बनाए थे। सबसे पहले ही लिखेंगे, ये सेज है तो इसको टेल में कन्वर्ट करेंगे, टेल हो गया, एस लगा हुआ है, हम भी एस लगा देंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा, डायरेक्ट यूज करेंगे, ही टेल्स मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, उसके बदले आएगा दैट। फिर लिखा हुआ है आई मतलब फर्स्ट पर्सन मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से, ये रहा सब्जेक्ट ही, यहाँ आ जाएगा ही। अब टेंस के हिसाब से यहाँ पे देखो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आगे वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। वर्ब सिंगुलर का मतलब एस और ई एस उसमें लगा हुआ रहेगा, तभी वो सिंगुलर होता है। ठीक है, चलो हेल्प है तो हम हेल्प्स कर देंगे इसको, टेंस चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे भी सिंपल प्रेजेंट है, यहाँ पे भी सिंपल प्रेजेंट है, टेंस चेंज नहीं हुआ। यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन हमेशा किसके हिसाब से? ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ये रहा ऑब्जेक्ट, तो भाई ये ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को ही उठा के ऑब्जेक्ट के जगह पे लिखना है, तो हम यहाँ पे भी मी लिख देंगे। चेंजेस हुआ क्या? आपका टेंस बदला? नहीं बदला।
ठीक है, यहाँ टेंस नहीं बदला। अब आओ फिर से इसी सेंटेंस को देखते हैं, लेकिन अब की यहाँ सेज की जगह सेड कर देते हैं। सेंटेंस ये है, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हेल्प यू। लो मैंने सेम सेंटेंस लिख रखा है ना। बट अब देखो ये प्रेजेंट था और ये किस में है, पास्ट में है ना। ये प्रेजेंट था, दिस वन वाज इन प्रेजेंट, और ये पास्ट में है। तो अगर यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो टेंस बदलेगा भाइयों, ठीक है। अब ये टेंस कौन सा यूज कर रहा है, देखो सब्जेक्ट प्लस ये वर्ब का पहला रूप है प्लस ऑब्जेक्ट। आप टेंस पढ़े होगे, अब लास्ट 27 दिन है भाई, तो इतना तो उम्मीद करते हैं कि आपको टेंस आता होगा। सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये हुआ कि ये सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज होगा, जस्ट इसको पास्ट कर देना है, सिंपल पास्ट हो जाएगा ये। सिंपल पास्ट का मतलब मैंने क्या बताया था, वर्ब का दूसरा रूप, या एक्सिलरी वर्ब आया तो डिड होगा। ओके चलो अब ट्राई करते हैं इसका कि ये कैसे बनेगा, ठीक है। चलो देखो ये रहा हेल्प, ठीक है, आ जाओ। ही, अब यहाँ सेड है, पास्ट में है ना, तो आपको भी पास्ट करना होगा। सेड का पास्ट यहाँ टेल में करना है, और टेल का पास्ट होता है टोल्ड, V2। आगे प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होगा, डायरेक्ट मी आएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, इसके बदले जोड़ने के लिए दैट का इस्तेमाल होगा। ही टोल्ड मी दैट। अब यहाँ कॉमन रूल, आई सब्जेक्ट है और साथ में देखो क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन हमेशा किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट कौन है भाई, ही, तो यहाँ आ जाएगा ही। अब देखो यहाँ V1 इस्तेमाल किया है, सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। आपको टेंस कौन सा करना है, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहाँ सब्जेक्ट तो हो रखा, नेक्स्ट चाहिए आपको V2। वर्ब ये रहा, इसको V2 बना दो। तो V2 बनाने के लिए क्या करना होगा, कुछ नहीं, हेल्प में ED लगा दो, V2 बन गया। ही हेल्प्ड। अब यहाँ यू है, यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन का मतलब किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, देख लो ऑब्जेक्ट यही है ना। तो भाई अगर ऑब्जेक्ट ये है तो आप बताओ यहाँ पर क्या इस्तेमाल होगा। ऑब्जेक्ट ये रहा तो ऑब्जेक्ट मी है, यहाँ पे भी मी आ जाएगा, कुछ नहीं मी आ जाएगा और क्या। ही टोल्ड मी दैट ही हेल्प्ड मी, सिंपल सी बात है। ही सेड टू मी, देख लो ही सेड टू मी, कोई बदलाव, ही वैसे ही है, बस सेड पास्ट में था तो इसको भी पास्ट में ले आए, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ठीक है। ये मी वैसे ही लिख रखे हैं, इन्वर्टेड कॉमा हटा, उसके बदले दैट आया। आई फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के हिसाब से, ये रहा सब्जेक्ट ही, तो यहाँ ही आ गया। टेंस V1 है, सिंपल प्रेजेंट है, इसको सिंपल पास्ट कर दिए। ये यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट यहाँ मी आ गया, डन। ये मी कहाँ से आया, ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से निकल करके आ रहा है, ये यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो मैं फ्रेश तरीके से एक बार और बता देता हूँ, कोशिश करूँगा कि इस बार आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। चलो देखो मैं फिर से एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, अब की पास्ट में लिख रहा हूँ, कुछ और सेंटेंस है। दूसरा, यू सेड टू हर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव गॉन टू हिज हाउस कॉमा सॉरी फुल स्टॉप, और ये इन्वर्टेड कॉमा बंद। अब आपको इसको चेंज करना है। अब आप बताओ इसको क्या, इसमें क्या लिखोगे, अब आप इसको क्या बनाओगे, बना के बताओ। देखो सेम यू है, यू ही रहेगा, नो चेंज। सेड पास्ट है ना भाई, रिपोर्टिंग वर्ब, इस वाले पार्ट को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, इस वाले पार्ट को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। चलो मैं फिर से बता रहा हूँ, आगे देखते जाना, ठीक है। अब ये वाला पार्ट देखो किस में है, पास्ट में है ना, पास्ट में है तो आपको भी पास्ट में ही रखना है, और आगे टेंस चेंज होगा। ये पास्ट है
मतलब टेंस चेंज होगा। तो यू आया, यू के साथ यहाँ क्या आएगा, टोल्ड आएगा। प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होगा, ये हर है, हर ही आएगा। ओके, आगे देखो, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, इसके बदले दैट का इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये आई कौन सा पर्सन है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। ये रहा आपका सब्जेक्ट यू। ठीक है, तो यही वाला यू उठ के यहाँ आएगा। अब आप देखो ये टेंस कौन सा इस्तेमाल कर रहा है, हैव प्लस भी3, है ना। ये रहा हैव, ये रहा भी3। तो भाई प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल कर रहा है, तो टेंस कौन सा हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। तो आई के साथ यहाँ हैव है, तो यू के साथ यहाँ पास्ट में क्या यूज होता है, हैड। पास्ट परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहा सब्जेक्ट हैड भी3, तो गॉन भी3 है पहले से, तो वैसे ही आएगा गॉन 2। अब ये देखो कौन सा पर्सन है, हिज। हिज मतलब ही वाला ना, ही वाला, ही का ही रिलेटिव है। तो अगर ही का रिलेटिव है तो ये हिज और ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। क्या थर्ड पर्सन बदलता है, नहीं बदलता, वैसे ही रहेगा, हिज हाउस। अब आई होप कि क्लियर होगा। ये फर्स्ट फॉर्म था डायरेक्ट और दूसरा फॉर्म है इनडायरेक्ट। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर इसके अलावे और भी इस वाले पार्ट में देखो, अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब, जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहता है तो टेंस तो बदलता ही बदलता है। इसके साथ इस वाले पार्ट में जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, इस वाले पार्ट में अगर और भी कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल हो जो प्रेजेंट को दिखाता है तो आप उसको भी पास्ट करोगे, उसको भी पास्ट में यूज करना ज़रूरी है। जैसे अगर कहीं पर दिस का इस्तेमाल किया गया है, दिस का इस्तेमाल किया गया तो दिस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट में। दीज है तो दिस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दोस में। हेयर है तो वो देयर हो जाएगा। कम है तो वो गो हो जाएगा। वैसा ही अगर कहीं पर टुडे है तो वो डैट डे हो जाएगा। टुमारो है तो द नेक्स्ट डे हो जाएगा या द फॉलोइंग डे हो जाएगा। आपको ये याद रखना है, आपके एग्ज़ाम में ये तीनों पूछता है। टुडे भी कहीं मिलेगा, कहीं टुमारो मिलेगा, कहीं यस्टरडे मिलेगा। तो आपको याद रखना है कि अगर टुडे लिखा हुआ है तो दैट डे होगा, टुमारो है तो या तो द नेक्स्ट डे मिलेगा या तो द फॉलोइंग डे मिलेगा, यस्टरडे है तो द प्रीवियस डे मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट दिस इवनिंग पास्ट हो जाएगा, दैट इवनिंग हो जाएगा। अगर कहीं हेंस लिखा है तो देंस हो जाएगा। टू नाइट है, ठीक है, ये एक साथ भी होता है, टू नाइट है तो वो बन जाता है दैट नाइट। कहीं पे प्रेजेंट यूज़ किया है यानी सिर्फ इज आपको पता चल पा रहा है तो इज को किस में चेंज कर देना है, वॉच में। कहीं पे आर है तो इसको वर में चेंज करना है। विल है, विल प्रेजेंट मॉडल होता है, आपको पढ़ाया गया होगा, तो ये विल किस में चेंज हो जाएगा, वुड में। सेल किस में चेंज हो जाएगा, शुड में। वाज और वर है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, हैड बीन में चेंज हो जाएगा। अगर कहीं पे मॉडल कैन का इस्तेमाल है तो वो आराम से कुड कर देना है, पास्ट। ये प्रेजेंट मॉडल है, ये प्रेजेंट मॉडल है और दिस वन इज़ पास्ट मॉडल। ठीक है, मे प्रेजेंट मॉडल है, इसका पास्ट होता है माइट। कुड है, कुड का पास्ट कुड है तो ये पहले से ही, कुड पहले से ही पास्ट मॉडल है। तो भाई जब एक बार पास्ट ये हो ही चुका है तो दोबारा क्या पास्ट करना है, ये पास्ट है तो पास्ट में ही रहेगा। शुड है, शुड ही रहेगा। नाउ है तो ये देन कर देना। मतलब अगर कोई वर्ड प्रेजेंट को दिखा रहा है तो आपको उसको पास्ट में कन्वर्ट कर देना है। अगर कोई पहले से ही पास्ट है तो उसको वैसे ही पास्ट में ही छोड़ देना है। दैट इज़ ओके। चलो, आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। आसान तरीके से मैंने बताया है, 1 से 2 बार आप देखोगे आपको ये बात समझ में आएगा और आप ये कॉपी में नोट डाउन कर लेना। आई होप आप जहाँ पे भी अंग्रेजी पढ़े होंगे आपके शिक्षकों ने ये बात ज़रूर बताया होगा। अब देखो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। वही पुराना रूल, सारा का सारा पुराना रूल है। और पहला नंबर पे आपको ये याद रखना है, पहला नंबर कि अगर से है, सेज है, टेल है, सेज है, सेड है तो चेंजेस से को टेल में बदलना है। अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, सेज है तो टेल्स में बदलेगा, सेड है तो ये टोल्ड में बदलेगा। ठीक है, लेकिन हाँ, इस सेड को टोल्ड में बदलते समय ध्यान रखना कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा उसका टेंस चेंज होगा। प्रेजेंट है तो पास्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको ये बात ध्यान में रखना है। चलो आगे देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं।
लिखा हुआ है ही सेड टू मोहन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई कैन डू दिस वर्क बिकॉज आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड रास। आसान सा सेंटेंस है, थोड़ा लंबा दिख रहा है बट ध्यान से देखोगे तो आसान है। कुछ नहीं करना है, जो लिखा हुआ है बस उसी को थोड़ा सा चेंजेस करके नीचे लिख देना है, दैट इज़ इन इनडायरेक्ट। ठीक है, अब आप देखो सबसे पहले यहाँ नोटिस करो, ये क्या है, सेड, प्रेजेंट या पास्ट, आपको पता चलेगा ये पास्ट है। पास्ट है तो आपको सबसे पहले माइंड में रखना है कि यहाँ का टेंस चेंज होगा, सारे का टेंस चेंज होगा, कॉमन रूल अप्लाई होगा। पहला नंबर, दूसरे नंबर की बात, जो दूसरे नंबर की बात है वो सबसे पहले ये से, फर्स्ट नंबर से वगैरह जो कुछ भी होगा उसको चेंज करना है। सेकेंड नंबर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा वगैरह सब हटाओगे, उसके बदले जोड़ने के लिए दैट का इस्तेमाल होगा। थर्ड नंबर कॉमन रूल अप्लाई होगा। कॉमन रूल मतलब वही, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। ये इतना बार मैं रिपीट ही कर दूंगा नरेशन ख़त्म करने से पहले कि आपको ये बात रटा जाएगा कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है, ये कॉमन रूल। अगर आप इन 3-4 बातों को ध्यान में रखते हैं तो आपका पूरा नरेशन आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं अब इस सेंटेंस को बनाते हैं कि कैसे बनेगा। सेंटेंस ये रहा, राम सेड टू हिम, तो सेम लिखते हैं भाई, राम है राम लिखेंगे, सेड है मैंने बताया पास्ट है, चेंज होगा, किस में चेंज होगा, टोल्ड में। टू प्रीपोजिशन है, नहीं होगा, हिम आएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, दूसरा नंबर, इसको हटाना है तो इसके बदले किसका इस्तेमाल होगा, दैट का इस्तेमाल होगा। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, आई, आई मतलब फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन हमेशा किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट कौन है भाई, ये रहा सब्जेक्ट राम। तो यहाँ पर आपकी मर्जी, यहाँ पे राम भी लिख सकते हो। ठीक है, और अगर राम ना मिले आपको ऑप्शन में तो भाई राम के बदले आप ही का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि प्रोनाउन होता है, राम नाउन है और उसका प्रोनाउन ही होता है तो ही यूज होगा। अब देखो यहाँ क्या यूज किया है, विल गो, विल यूज किया है। अभी अभी मैंने क्या बताया था, विल एक मॉडल होता है और विल प्रेजेंट मॉडल होता है, तो इसका पास्ट मॉडल कौन होता है, वुड। अब बताओ, अगर यहाँ पास्ट है तो आगे टेंस भी चेंज होगा, तो ही के साथ वुड का इस्तेमाल होगा। उसके बाद है गो, तो गो ही रहेगा। टू है, टू रहेगा। अटेंड है, अटेंड रहेगा। आ पार्टी रहेगा। आप देखो ये क्या बता रहा है, टू नाइट। टू नाइट का मतलब क्या होता है, आज की रात, तो इसको आपको पास्ट करना होगा। अब अभी मैंने बताया था कि टू नाइट का चेंजेस किस में होता है, आप देख लो यहाँ पर मैंने बताया है टू नाइट। टू नाइट किस में बदलेगा, दैट नाइट में। तो यहाँ आपको टू नाइट की जगह पे क्या लिखना होगा, दैट नाइट लिखना होगा, दैट नाइट। ठीक है, चलो इससे पहले भी एक था, उसको भी देख लेते हैं कि उसको कैसे बनाना है। फिर से देखो, ही है वैसे ही लिखेंगे, ही। सेड है, टोल्ड होगा। टू प्रीपोजिशन है, नहीं आएगा, मोहन होगा। दूसरी बात, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, उसके बदले आएगा दैट। अब आपको देखना था यहाँ क्या चीज़ में किए हो, पास्ट में ना, और ये किस में था, पास्ट में, तो आगे टेंस चेंज होगा। आई है ना, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, ये रहा आपका सब्जेक्ट, ये ही, ये इसको देखना है ही, तो यहाँ पर भी कौन आएगा, ही। यहाँ देखो कैन, कौन सा मॉडल, प्रेजेंट मॉडल, किस में चेंज होगा, पास्ट मॉडल में। इसका पास्ट क्या होता है, कुड, ही कुड। डू है, डू रहेगा। अब यहाँ देखो दिस है, दिस किस में चेंज होगा, दैट में। वर्क ही रहेगा। बिकॉज वही रहेगा, बिकॉज। आई है, आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट कौन है भाई, ये रहा ही, तो यहाँ पर भी कौन आएगा, ही आएगा। एम है, तो भाई यहाँ देखो क्या यूज किया है, प्रेजेंट, आई के साथ एम, तो ही के साथ पास्ट यूज करना है। एम का पास्ट यहाँ पर आपको पास्ट इस्तेमाल करना होगा, वॉज, ही वॉज। नेक्स्ट है गोइंग, तो आएगा गोइंग। नेक्स्ट है टू, तो यहाँ आएगा टू। आगे देखो मीट लिखा हुआ है, तो मीट रहेगा, मीट। यहाँ लिखा हुआ है माई, देखो माई मतलब फर्स्ट पर्सन मतलब किसके हिसाब से, फर्स्ट पर्सन हमेशा और हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से। तो ही का एडजेक्टिव क्या होता है, ही का एडजेक्टिव होता है हिज, गोइंग टू मीट हिज, और फिर फ्रेंड आएगा
नाम लिखा हुआ है राज, तो यहाँ राज आएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। और नहीं समझ में आया तो एक और बात है, देखो फिर से मैं बता दे रहा हूँ एक सेंटेंस और, आसान सा सेंटेंस। ही सेड टू यू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा I am going to दिल्ली। आपका ये सेंटेंस है। अब आपको इसको चेंज करना है, तो सबसे पहले ये पास्ट में है तो टेंस चेंज होगा, तो आपको क्या लिखना होगा, ही का ही होगा। सेट किस में चेंज होगा, टोल्ड में होगा। ये टू नहीं इस्तेमाल होगा, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होता है इनडायरेक्ट में, यू ही रहेगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, उसके बदले कौन आएगा, दैट आएगा। यहाँ देखो आई है, आई मीन्स फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट कौन है, ही आएगा। पास्ट है ना, तो टेंस भी चेंज होगा। आई एम गोइंग, कौन सा टेंस यूज़ कर रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आपको क्या करना होगा, पास्ट कंटिन्यूअस कौन होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V4। तो यहाँ सब्जेक्ट तो आ चुका, सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, वाज के साथ V4 यही है ना, गोइंग टू दिल्ली। ये आसान भाषा में मैंने आपको बता दिया, लो आपके लिए। ये रहा डायरेक्ट और ये रहा इनडायरेक्ट। बस अब इसी सारे बात पर सारा का सारा रूल चलेगा, जितने भी बातें हैं सारे के सारे यहीं पे आएंगे, ठीक है। चलो आई होप कि अब हम लोगों को टाइप बदलना चाहिए। अगला है कि दो पार्ट था, देखो दो पार्ट था। जैसे मैं ऊपर सेंटेंस लिख देता हूँ, ही says to me I am a good boy, इन्वर्टेड कॉमा बंद, ये फुल स्टॉप। तो बोल रहा है इस वाले पार्ट को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और इस वाले पार्ट को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है रिपोर्टेड स्पीच, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। तो इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन पास्ट, क्या बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो हम टेंस बदल देते हैं, है ना। एंड द रिपोर्टेड स्पीच, मतलब ये वाला रिपोर्टेड स्पीच इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है सर्वव्यापी सच, सर्वव्यापी सच। इसका मतलब ये होता है वैसी बातें जो हमेशा और हमेशा सच होता है। जैसे सूरज पूरब से उगता है, सूरज हमेशा और हमेशा पूरब से उगता है, इस बात को बदला नहीं जा सकता है, ठीक है। तो वो हमेशा और हमेशा पूरब से ही उगेगा। जैसे आप ये बोलते हो कि सूरज पश्चिम में डूबता है, तो वो हमेशा पश्चिम में डूबता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। नेक्स्ट होता है जैसे मैन इज़ मोर्टल मतलब इंसान मरणशील होता है। तो सही बात है भाई, इंसान मरता ही मरता है। इंसान ऐसा थोड़े होता है कि कोई इंसान हमेशा के लिए आया और ज़िंदा ही रहेगा, हमेशा और हमेशा रहेगा, वो ऐसा नहीं होता है। इंसान मरणशील होता है। तो इन सब बातों को कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। तो सीधा सा बात है, बस ये सीधा सा बात ये बोल रहा है आपसे कि अगर ऐसा हो कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहे, यानी यहाँ प्रेजेंट, ये देखो सेज था ना, ये सेड हो, ही सेड टू मी। तो अब तक मैंने बताया कि अगर ये पास्ट में है तो इसका टेंस बदलेगा। अब मैं बता रहा हूँ कि अगर ये पास्ट में है और यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो भाई ये वाला का टेंस नहीं बदलेगा, ठीक है। तो देख लो यही बात लिखा हुआ है, इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस एंड द रिपोर्टेड स्पीच इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ देन, यहाँ देन होगा, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया है, देन होगा, देन ऑल्सो द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज़ नॉट चेंज्ड। मतलब जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होगा उसको नहीं बदला जाएगा, मतलब वही तरीका वही होगा, बस टेंस नहीं बदलना है, ठीक है। चलो आ जाओ ट्राई करते हैं। ये पहले क्या लिखा हुआ है, द टीचर, तो हम भी वही लिखेंगे, द टीचर, ठीक है। ये सेड है, सेड चेंज होगा, किस में चेंज होगा, टोल्ड में होगा। इसके बाद ये नहीं आता, प्रीपोजिशन नहीं आता है, तो द आएगा, फिर स्टूडेंट्स होगा, ठीक है। अब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे,
तो इसके बदले किसका इस्तेमाल होगा, दैट का इस्तेमाल होगा। अब यहाँ लिखा हुआ है द सन, तो वही रहेगा द सन। राइजेस, टेंस नहीं बदलना है, ये प्रेजेंट है। अगर किसी ने गलती से रोज़ वगैरह कुछ भी अगर किया, रोज़ राइज जो भी मन करे, अगर आपने इसे बदला तो वो गलत हो जाएगा। आपको इसको बदलना नहीं है, आपको इसको वैसे ही लिखना है, राइजेस इन द ईस्ट, द ईस्ट। आप इन्वर्टेड कॉमा दोबारा नहीं लगा देना, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बदले ही आपने दैट लगाया है। आपका ये सेंटेंस बन चुका। नेक्स्ट देखो, आई सेड टू हिम मैन इज मोर्टल, तो आई रहेगा, सेड चेंज होगा, टोल्ड में हिम है, हिम ही रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, उसके बदले दैट आएगा। अब ये सेम सेंटेंस वैसे ही पेस्ट हो जाएगा, मैन इज़ मोर्टल। अगर कोई इंसान ऐसा है कि वो सोच रहा है इस इज को हम वॉच कर देते हैं, तो जैसे ही आप वॉच लिखोगे सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ वॉच नहीं लिखना है, वो जैसा है टेंस वैसा ही रहेगा। मैन हमेशा मरणशील होता है, तो आपको वही बात लिखना होगा, ठीक है। चलो, आई होप कि आपको इतना दूर तक का बात समझ में आ गया होगा। अगला टाइप की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सारा तौर तरीका वही है जितना मैंने बताया, बस इसमें थोड़ा थोड़ा सा सुधार होते जाएगा। जब भी कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते किसको हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि कोई वैसा सेंटेंस, देख लो मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप लिख दे रहा हूँ। जैसे सेंटेंस है ही सेज टू यू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। अगर कोई भी सेंटेंस यहाँ एक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है, एक्सिलरी वर्ब मतलब जैसे वाज हो, वर हो, डू हो, डज हो, इन सब से शुरू होता है और उसके बाद सब्जेक्ट होता है। जैसे वाज है उसके साथ ही लगा हुआ है, वर है उसके साथ यू लगा हुआ है, डू है उसके साथ यू लगा हुआ है, डज है उसके साथ ही लगा हुआ है। इट मीन्स मैं अब एक सेंटेंस लिख देता हूँ। देखो, एक्सिलरी वर्ब से शुरू होने का मतलब है ही सेज टू यू, डू यू प्ले क्रिकेट। और जब भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा तो आपको ये बात याद रखना है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर होगा और फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद हो जाएगा, है ना। मतलब देखो, ये एक्सिलरी वर्ब से शुरू हुआ मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करना कुछ नहीं है, बस वही सारा चेंजेस है। अब यहाँ सेज है, तो भाई सेज हो, से हो, टेल हो, इन सब को आपको बस एक ही चीज़ में बदलना है, आस्क के फॉर्म में। या तो आस्क होगा, प्लूरल है तो, या तो आस्क्स हो जाएगा, आस्क्स हो जाएगा, या तो पास्ट है तो आस्ट हो जाएगा, बात ख़त्म। बाकी का कॉमन रूल है। चलो और देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब इज़ चेंज्ड इनटू आस्क, आस्क्स, आस्ट, या फिर इंक्वायर ऑफ, इंक्वायर्ड ऑफ। टेंस के हिसाब से चेंज हो जाएगा। अभी जहाँ पर इन दो सेंटेंसेस को इन्वर्टेड कॉमा वगैरह हटाने के बदले आप दैट का इस्तेमाल कर रहे थे, अब दैट का इस्तेमाल नहीं होगा। अब उसके जगह पर इफ़ और वेदर का इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब आपको इफ़ और वेदर का इस्तेमाल करना है दोनों को जोड़ने के लिए। तुम्हारी मर्जी, आपको लगता है अगर कि इफ़ यूज करना है तो यूज कर लो, वेदर करना है तो वेदर कर लो, एज यू विश। फिर रिपोर्टिंग वर्ब इज़ मेड असर्टिव, मतलब सेंटेंस को सीधा कर दिया जाता है। जैसे अगर सेंटेंस ऐसा लिखा हुआ है वाज ही प्लेइंग, अगर सेंटेंस ऐसा है तो हम सेंटेंस को सीधा कर देंगे, हम ऐसे लिखेंगे ही वाज प्लेइंग। सेंटेंस को सीधा कर देना है, असर्टिव कर देना है, ठीक है। इसी बात को असर्टिव कहते हैं। चलो, और उसके बाद सबसे लास्ट है कॉमन रूल जो बताया था कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज, वही अप्लाई करना है। चलिए आइए यहाँ पर देखते हैं। अब हम बना करके देखते हैं कि क्या हमसे ये बन पाता है। सेंटेंस है ही सेज टू मी, तो मैंने क्या बताया था सबसे पहले, ये सेज को किस में बदलना है, पहले तो हम बदल रहे थे टोल्ड में, तो अब टोल्ड में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये एक्सिलरी वर्ब से शुरू है ना, मतलब इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव है तो किस में बदलेगा, आस्क में बदलेगा। लिखते हैं ही है, V5 का इस्तेमाल किया है, हम भी V5 का इस्तेमाल करेंगे, आस्क होगा। प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होगा, डायरेक्ट आएगा मी, ही आस्क्स मी, ओके। अब दूसरी बात, इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को हटाने के बदले आप क्या यूज़ करते थे, दैट। अब क्या यूज करना है, इफ़। अब इस्तेमाल होगा इफ़, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आया।
अब आप देख लो कि यहाँ पर ये कौन सा टेंस इस्तेमाल कर रहा है, आपका रिपोर्टिंग वर्ब। अब आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कर रहा है। तो प्रेजेंट टेंस में इसका टेंस चेंज नहीं होगा, जैसे है टेंस वैसे ही रहेगा, बस कॉमन रूल अप्लाई कर देंगे। तो भाई सबसे पहले सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट है यू, तो यू मतलब सेकंड पर्सन मतलब ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कौन है, मी। तो मी का सब्जेक्ट कौन होता है, आई, यहाँ लिखेंगे आई। कौन सा टेंस यूज कर रहा है, सिंपल प्रेजेंट यूज कर रहा है, तो आपको भी सिंपल प्रेजेंट ही रखना है, टेंस नहीं चेंज होगा। यहाँ पर V1 V5 इस्तेमाल कर रहा है, आपको भी V1 V5 ही देना होगा, तो हम V1 देंगे। आई प्ले क्रिकेट, लो आपका सेंटेंस रेडी है। ही आस्क्स मी इफ़ आई प्ले क्रिकेट। ठीक है, चलो दूसरा देख लो। सी है वैसे ही रहेगा। अब देखो सेज है, किस में चेंज होगा, सेज किस में चेंज होगा, ये सेज चेंज होगा आस्क्स में। ठीक है, अब ये प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होगा, यू आएगा, ये लो यू आ गया। अब इसको जोड़ने के लिए पहले दैट ना, अब दैट नहीं होगा, अब कौन होगा, इफ़ होगा। इफ़ सेंटेंस को क्या करना है, सीधा कर देना है, मतलब सबसे पहले यू को फोकस करना है, यू पे। यू मतलब सेकंड पर्सन मतलब ऑब्जेक्ट के हिसाब से। देखो ऑब्जेक्ट कौन है, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट यू ही है, इसका मतलब यहाँ पे भी यू ही आएगा। यू आर है, यू के साथ आर लगा है, हम टेंस चेंज नहीं करेंगे, आर ही रखेंगे। यू आर सेम है, टीचिंग तो टीचिंग आएगा, टीचिंग। नेक्स्ट देखो यहाँ लिखा हुआ है मी कौन सा पर्सन है, कॉमन रूल है ना, तो कॉमन रूल में मी है, ये फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट आपका है सी, तो भाई आपको क्या इस्तेमाल करना होगा, फिर सी का ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करना होगा, और सी का ऑब्जेक्टिव केस कौन होता है, हर होता है। डन, ये लो आपका सेंटेंस रेडी है। सी आस्क्स यू इफ़ यू आर टीचिंग हर। अब मैं बता रहा हूँ कि ये प्रेजेंट में है तो टेंस चेंज नहीं हो रहा है ना, प्रेजेंट में है तो टेंस चेंज नहीं हो रहा है। अगर यही चीज़ पास्ट में हो तो टेंस चेंज होगा। चलो हम करके दिखाते हैं कि कैसे टेंस इसका चेंज होगा। ठीक है, चलो देखते हैं, इसका टेंस चेंज करते हैं। यहाँ पर अगर सेज ना होता, चलो यहाँ आप, आई होप कि आप लिख लिए होगे, हम इसको मिटा दे रहे हैं सारे को, हम एक सेंटेंस का पास्ट में करके बता देते हैं। अगर ये सेज ना होता और अगर ये सेड होता तो सेंटेंस होता है सी सेड टू यू आर यू टीचिंग मी। अब टेंस चेंज होगा क्योंकि अब यहाँ कौन है, सेड है। ठीक है, तो हम कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सी, अब ये सेड है तो किस में बदलेगा, आस्क में, लेकिन ये V2 का इस्तेमाल कर रहा है पास्ट का, तो आपको भी पास्ट देना होगा, यहाँ लिखना होगा आस्ट। सी आस्ट, यहाँ यू है तो यहाँ यू आएगा। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, इसके बदले कौन आएगा, इफ़ आएगा। ठीक है, अब सेंटेंस सीधा कर देना है आपको। तो भाई यहाँ क्या लिखा हुआ है, यू है सेकंड पर्सन मतलब ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट कौन है, ये रहा यू, तो यहाँ पर भी यू ही आएगा। अब देखो यहाँ पास्ट था, पास्ट है ना, तो आपको यहाँ टेंस चेंज करना होगा। यू आर है मतलब यू आर प्लस V4, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस V4, प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज कर रहा है, तो आपको कौन सा टेंस यूज करना होगा, पास्ट कंटिन्यूअस यूज करना होगा। यू के साथ पास्ट कंटिन्यूअस में वर होता है, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V4 होता है, तो यहाँ पर आपको V4 देना होगा, ये रहा टीचिंग। अब यहाँ है मी मतलब फर्स्ट पर्सन मतलब सब्जेक्ट, ये रहा सब्जेक्ट सी, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, फुल स्टॉप। ये लो आपका सेंटेंस रेडी हो गया। तो चाहे ये प्रेजेंट में रहे तो टेंस चेंज होगा, पास्ट में रहे प्रेजेंट में रहे तो टेंस चेंज नहीं होगा, और पास्ट रहेगा तो इसका टेंस चेंज होगा, जैसा कि अभी हम करके बताएं। ठीक है, आई होप आप इन सब बातों को ध्यान रखेंगे। हम आगे का जो क्लास होगा, आगे की जो चीज़ें हैं वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एक वीडियो में सारा बात डिटेल में बता पाना पॉसिबल नहीं होता है, चूँकि बच्चों का डिमांड था कि आपको भैया डिटेल में बताना है, तो हम डिटेल में बता रहे हैं और सारे बातों को। और हम इसका क्वेश्चन फॉर्म भी करेंगे, क्वेश्चन फॉर्म में भी प्रैक्टिस कर लेंगे। देखो कोई भी बच्चा, अगर आप इसको पहली बार देख रहे हो तो मैंने शुरू में ही डिस्कस करा था कि ये टफ चैप्टर है। ठीक है, मैंने बहुत आसान तरीके से बताया है,
आपको ये एक बार में समझ में नहीं आएगा, आप मेरे कहने पे वीडियो को 2 से 3 बार देखें, आपको ये बात समझ में आ जाएगा। आप देखने के बाद जब हम पूरा क्लास नरेशन का ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद आप ये ऑब्ज़र्व करना, जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो आप 100% मैं श्योर हूँ कि आपसे क्वेश्चन बनेगा। बस आपको बातों को ध्यान में रखना है। जैसे मैंने कुछ बातें बताई है, मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ सारा बात। उसके बाद फिर हम इस वीडियो को यहीं रोकेंगे और अगले वीडियो में बाकी की बात करेंगे। सबसे पहले मैंने बताया से रहेगा, सेज रहेगा या सेड रहेगा। इसको चेंज करना है, बाहर वाले को जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होता है, ये टेल में चेंज होता है, ये टेल्स हो जाएगा, और ये वाला सेड है तो सॉरी ये टोल्ड हो जाएगा। पहला बात। दूसरा बात आपको ये ध्यान रखना है कि ये प्रेजेंट है तो टेंस नहीं चेंज होगा, पास्ट है तो टेंस चेंज होगा। नेक्स्ट बात ये है कि जो जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है नॉर्मल सेंटेंस होगा, तो जोड़ने के लिए हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। किसके बदले? ये जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा होता है इसको हटाने के बदले हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। अगर इंट्रोगेटिव है तो वहाँ दैट का इस्तेमाल नहीं होता है, वहाँ इफ़ का इस्तेमाल होता है। दूसरी बात कि यहाँ से जो से होगा उसको आस्क में बदलना होगा, सेज रहेगा उसको आस्क्स में बदलना होगा, अगर सेड है तो उसको आस्ट में बदलना होगा। ठीक है, और जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल होगा? इफ़ का इस्तेमाल होगा। क्लियर है? दूसरी बात, एक टॉपिक जैसे ही मैंने टाइप चेंज करा था तो मैंने बताया था यूनिवर्सल ट्रूथ। इस बात का आप विशेष ध्यान रखना, यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ है मतलब सर्वव्यापी सच है, तो उसमें चाहे रिपोर्टिंग वर्ब जो प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो, यूनिवर्सल ट्रूथ कभी नहीं बदलता है। आप इसका पास्ट नहीं करेंगे, अगर आप इसका पास्ट करते हैं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आई होप इतना में आप बहुत कुछ सीखे होंगे। आप अपना जो भी आपका व्यू हो, आपको जो भी लगे, आप कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और उसके बाद अपने दोस्तों को भी बताना कि आप यहाँ से नरेशन सीख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि अगले 1 से 2 वीडियो में पूरा नरेशन ख़त्म कर दूँ डिटेल में। उसके बाद एक वीडियो लास्ट में लाऊंगा जिस पे नरेशन का प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो आपका नरेशन का जो 4 नंबर के आसपास पूछा जाता है, 2 से 4 नंबर के आसपास पूछा जाता है। जनरली 2 ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, 2 ऑब्जेक्टिव, कभी कभी 4 ऑब्जेक्टिव मिलता है। चूँकि आपको 100 क्वेश्चन दिया होता है तो 100 में 4 लगभग नरेशन होते हैं। 4 मतलब 4 नंबर। ठीक है, और उसमें से आपको 50 बनाना होता है। 50 में हो सकता है ऐसा कभी कभी नरेशन 3 हो जाता है, कभी कभी 2 हो जाता है, कभी कभी 1 रहता है। जनरली जो ऑन एन एवरेज होता है, ऑन एन एवरेज अब तक के एग्ज़ामों में देखा गया है कि वो लगभग 2 क्वेश्चन ही पूछता है नरेशन का। तो आपका ये 2 क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। 2 क्वेश्चन पक्का मतलब 2 नंबर आपको सिर्फ 2 वीडियो और 3 वीडियो से 2 नंबर 100% आपका उठ जाएगा। बस आपको मेरे कहने पे वीडियो को कम से कम 2 बार देखना होगा। ठीक है, तो चलो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे का जो भी बात होगा वो हम अगली वीडियो में करेंगे। जैसा कि आपने नोटिफिकेशन में देख लिया होगा, मेरे बोर्ड का बैटरी डाउन हो गया है। ठीक है, तो मेरे को वीडियो फिर यहीं रोकना होगा। चलो अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू।